हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज के दिन के लिए, आज के अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद। आज प्रभु ने एक बार फिर से हम सबको अपनी उपस्थिति में आने का अवसर प्रदान किया है और थोड़े समय अपनी उपस्थिति में बैठते हुए अपने वचन के द्वारा आत्मिक मन्ना को हमें सीखने के लिए, समझने का एक मौका प्रभु दिया है। उसके लिए धन्यवाद करते हुए हम लोग वचन को हम लोग सीखेंगे। वचन की ओर हम लोग जाते हुए हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे। तो इस समय जितने कोई हैं मेरे साथ में आप वचन निकाल सकते हैं। व्यवस्था विवरण और उसका 6वां अध्याय और उसका 4 से लेकर के 9वां वचन तक कोई भी एक जन पढ़ेंगे। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। और ये तेरी आंखों के बीच टिक्के का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हाँ, धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मान अनुग्रहकारी, धन्यवाद देते हुए आपके पास आते हैं और इस समय का अच्छे अवसर के लिए प्रभु, जब हम आपके वचन से बात करते हैं, आप मदद करना, सहयोग करना, आपके वचन से हमें बुद्धि ज्ञान देते हुए हमें आपके महिमा के पथ पर आगे बढ़ने में मदद करना। स्वामी, आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं आपके प्रिय बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो इस जगह पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में हम कुछ बातों को यहाँ पर हम सीखेंगे कि यहाँ पर जैसा कि व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसका 4 वचन में प्रभु का वचन कहता है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तो इस जगह पर देखते हैं प्रभु का वचन यहाँ पर हे इस्राएल ऐसा बोल करके वचन में संबोधित किया है। और यहाँ पर तमाम इस्राएली लोगों को हम देखते हैं जो यहोवा परमेश्वर मूसा नबी के हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में। इसी पद्यांश में हम कई एक अहम बातों को प्रभु हमें सिखाने के लिए चाहता है। और इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, इसके पीछे की बातों को पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर मूसा की अगुवाई के द्वारा इसराइलियों को जो है मिस्र से कनान की ओर ले जाते हुए उस कनान नगर में जाने के बाद में वहाँ का उनका जीवन कैसे होगा और कैसे जीवन यापन करना है, इसके संबंध में परमेश्वर कई एक बातों को सिखाते हुए, उनको आज्ञाओं को देते हुए यहाँ पर प्रभु बात करते हुए यहाँ पर ये कहता है कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। इस्राएलियों को यहोवा परमेश्वर ये हिदायत दे रहा है कि जो है तुम्हारा एक ही परमेश्वर है जो इस वक्त तुम्हें इस मिस्र से कनान की ओर लेकर के जा रहा है। और इससे पहले परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को देते हुए भी इस्राएलियों को सिखाया कि तू अपने लिए कोई दूसरा ईश्वर मत बनाना, मूर्त मत बनाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही ईश्वर है और वो है यहोवा परमेश्वर। उसके बाद में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ में प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रही। तो हम इन बातों को हमें ध्यान देना है कि आज प्रभु हमारे जीवन में जो आज्ञाएं दिया है, जो वचन प्रभु ने दिया है, जो शिक्षा परमेश्वर ने दिया है, वो शिक्षा केवल हमारी जो मेरा पीढ़ी है उतना ही तक के लिए नहीं, लेकिन ये वचन जो है अटल है, वो आज्ञा अटल है और वो हमारे आने वाले तमाम पीढ़ी के लोगों के लिए भी ये लागू होता है। इस बातों को हमें जानना है, हमें समझना है। जैसा ये वचन कहता है, जो आज्ञा मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरी मन में क्या रहे, बना रहे। प्रभु की आज्ञा को हमें भूलना नहीं है, त्यागना नहीं है।
परंतु वो आज्ञा को बनाकर के अपने मन में रखते हुए हमें क्या करना है, इसके बारे में आगे प्रभु का वचन 7वां वचन में कहता है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। अर्थात परमेश्वर की आज्ञा की, परमेश्वर के वचन की हमें अपने बाल बच्चों के साथ में, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ में हमें क्या करना है, वचन से वार्तालाप करना है, वचन से बातचीत करना है। आज क्यों आने वाला पीढ़ी जो है प्रभु में नहीं आ पाते हैं? क्योंकि हम उनको वो शिक्षा नहीं देते हैं, वो गुण नहीं देते हैं, और प्रभु ने जो आज्ञा दिया है उन आज्ञाओं को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, और अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन से हम लोग शिक्षा नहीं देते हैं। इसीलिए इस वचन के अनुसार बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अपने बाल बच्चों को, अपने बच्चों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाएं। जैसा प्रभु के एक वचन कहता है, अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, समझाकर, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा, अर्थात परमेश्वर के जो आज्ञा दिया गया है, जो व्यवस्था दिया गया है, जो वचन आज हमारे लिए दिया गया है, जरूरी है कि हम उन वचनों से, हम अपने बच्चों से हम बातचीत करें। आज बहुत सारे लोग हैं जो वचन के द्वारा अपने बाल बच्चों से वार्तालाप नहीं करते हैं, जिसके कारण आने वाली पीढ़ी या इनके बाल बच्चे जो है प्रभु से के मार्ग से दूर हो जाते हैं और संसार के बातों में चले जाते हैं, अर्थात परमेश्वर से एकदम दूर हो जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये होना बहुत ही जरूरी है, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में क्या करना, बांधना लिखा है, और तेरी आँखों के बीच टीके का काम करे। टीका से लोगों का क्या होता है, पहचान होता है। लोग धागा बंधाता है, उससे लोगों का क्या होता है, एक पहचान होता है। तो एक धागा की नाई, एक टीके की नाई, यदि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में रहेंगे, हम अपने बाल बच्चों को सिखाएंगे, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए लोग जानेंगे कि हम प्रभु के आदमी है। और लिखा, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और फाटकों पर क्या करना, लिखना। आज हमारे जीवन में, घर में, परिवार में परमेश्वर का वचन होना बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर इस वचन के अनुसार यदि हम देखेंगे तो ये वचन उन तमाम माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए एक हिदायत है कि वे तमाम लोग अपने बाल बच्चों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपने बाल बच्चों को कैसे प्रभु की उपस्थिति में अपने बाल बच्चों को रखता था, और वो है अय्यूब के जीवन से देखेंगे। उसका अय्यूब का पहला अध्याय और उसका 5वां वचन को पढ़ेंगे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। धन्यवाद। तो इस जगह पर हम अय्यूब पहला अध्याय उसका 5वां वचन में हम देखते हैं कि अय्यूब जो है कैसे अपने बाल बच्चों को, अपने संतानों को बुलाकर उनको पवित्र करता था, और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार, अपने बच्चों के गिनती के अनुसार वो होम बलि चढ़ाता था। और अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। तो अय्यूब हमारे लिए एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि हम अय्यूब के समान जो है अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करें और उनको परमेश्वर का वचन सिखाएं, परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए सिखाएं। हालेलुया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो परमेश्वर को ना छोड़ सके। यदि हम आगे परमेश्वर का वचन में देखेंगे, यहोशू के किताब में जब हम देखते हैं तो उधर यहोशू की ओर बढ़ते बढ़ते इस्राएलियों के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय के पीढ़ी के लोग यहोवा परमेश्वर को भूल गए और अन्य बाल देवी देवताओं के पीछे फिर से जो है चलने लगे, क्योंकि
उनको वो चेतावनियाँ जो इस वक्त प्रभु ने दिया इस वचन के अनुसार, उसको उन्होंने नहीं माना और अपने बाल बच्चों को, अपने पीढ़ियों को, अपने पूर्व आने वाले लोगों को नहीं सिखाया, जिसके कारण से वे लोग परमेश्वर को भूल गए और अन्य देवताओं के पीछे चलने लगे। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर का वचन अपने बच्चों को, अपने आने वाले पीढ़ी को सिखाएं, ताकि ये वचन, ये आज्ञा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बना है और लोग उस पर चलते रहें और परमेश्वर का राज लगातार बढ़ते रहे। और इस प्रकार से एक अच्छा परिवार हमारा बन सकता है यदि प्रभु के वचन के अनुसार यदि हम करेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। धन्यवाद।